गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर 2023। जी हाँ, तो देखिए 2022 जो है खत्म होने वाला है और 2023 के लिए आज मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसके अंदर आप अपनी एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में गाइस, मैंने यहाँ पे जो भी अभी तक अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को लेकर मिस्टेक्स किए वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोग वो मिस्टेक यहाँ पे ना करो, और प्लस मैं आपको कुछ टिप्स एंड यहाँ पे गाइड्स भी देने वाला हूँ। सो देखिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे टिप्स की। तो पहले गाइस, यहाँ पे अगर कोई भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग अगर अपनी जर्नी यहाँ पे शुरू कर रहा है या वो फिर एक बिगनर लेवल के ऊपर बंदा है, तो उसको हमेशा पहले यहाँ पे थोड़े से बेसिक्स यहाँ पे समझने होंगे। उसको समझना पड़ेगा कि मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। उसके बाद में गाइस, उसको अपना जो पोर्टफोलियो है वो इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको 6 कैटेगरी बताने वाला हूँ। अगर ये 6 कैटेगरी के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे जो क्रिएट कर पाते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है और एक ऑप्टिमम लेवल पे आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। तो गाइस, इसके अंदर जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप, दोनों के अंदर आप कोई सा भी चूज आउट कर सकते हैं। सेकंड टाइप की कैटेगरी हो गई जैसे कि मिड कैप कैटेगरी, थर्ड टाइप की कैटेगरी होगी स्मॉल कैप कैटेगरी, फोर्थ टाइप की जो कैटेगरी है वो ईएलएस टैक्स सेवर्स वाले फंड्स की है। उसके बाद में जो 6 कैटेगरी है वो फ्लैक्सी कैप फंड्स की है। इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी हमारी वो फॉरेन की यूएसए इंडेक्स फंड या फिर कोई भी सेक्टोरियल बेस्ड फंड यहाँ पे फंड्स की हो गई। अब गाइस, अगर मैं बात करूं मिस्टेक की कि क्या यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की, तो देखिए पहली चीज यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्कीम, डिफरेंट स्कीम यहाँ पे चूज आउट करने की जरूरत नहीं है, वरना आप उसको ढंग से यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाओगे और आपका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे मतलब एक ही जगह पे यहाँ पे डेडिकेट नहीं होगा, बहुत जगह यहाँ पे फैल जाएगा और आपको रिटर्न्स के ऊपर भी आपका इसके ऊपर इंपैक्ट आता है। साथ में गाइस, कई लोग गलती ये करते हैं कि वो अभी भी यहाँ पे रेगुलर म्यूचुअल फंड के साथ में इन्वेस्टिंग जर्नी जो है अपनी शुरू कर रहे हैं, वो एजेंट्स के थ्रू एक बार डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं। उनको पता नहीं होता है कि वो जिस म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे जो है अपने एसआईपी लगा रहे हैं वो एक रेगुलर म्यूचुअल फंड है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में गाइस, यहाँ पे कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कई बार हमारे पास में बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट आ जाता है तो हम उठा के सीधा एज ए लम सम इन्वेस्टमेंट जो है रॉन्ग टाइमिंग के ऊपर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास में लम सम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पड़ा हुआ भी है तो उसको आप एसआईपी के रूप में यहाँ पे जो एक तरह से कुछ ट्रांचेस के अंदर बेसिकली यहाँ पे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस लोग गलती ये करते हैं कि वो मल्टीपल एप्स का यहाँ पे यूज करते हैं कि मैंने यहाँ पे भी डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, ये ऐप भी मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के लिए यूज में ले रहा हूँ, तो आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, आधा इस पे होगा, आधा इस पे होगा, आधा इस पे होगा, तो इससे आपका पोर्टफोलियो फैल जाएगा। और गाइस, इसके ऊपर एक और दिक्कत मैं जो है फेस कर चुका हूं। मेरे फ्रेंड का भी जो है रिसेंटली एक एक्सपायर हो चुके थे, तो उनके फैमिली मेंबर्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो म्यूचुअल फंड जो अपना अकाउंट है वो किसके ऊपर रख रहे थे, क्या उसके पासवर्ड थे, क्या लॉगिन आईडी थे, क्योंकि देखिए डिजिटल जमाना है। तो ये चीजें भी आपको अपने फैमिली जो अपने फ्रेंड्स वगैरह है या आपके जो भी क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स है उनके साथ में यहाँ पे शेयर करके रखनी चाहिए कि मैं यहाँ पे अपनी एसआईपी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर रखी है, यहाँ पे इस जगह पे मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। चलिए गाइस, बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है जो 2023 के अंदर आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी यहाँ पे शुरू करनी चाहिए या फिर आप इन्हीं के साथ में एसआईपी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे मेरा सिंपली इंडेक्स फंड आता है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स 2 टाइप के होते हैं, एक निफ्टी होता है, एक सेंसेक्स होता है। इसके अलावा मिड कैप के अंदर भी आपको इंडेक्स फंड मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लार्ज कैप कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा एचडीएफसी का सिंपली सेंसेक्स का इंडेक्स फंड। जी हाँ, तो देखिए सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां होती है, निफ्टी में 50 होती है, लेकिन मैंने ये पाया है कि सेंसेक्स ने स्लाइटली यहाँ पे ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। तो मेरी नजर में यहाँ पे यार एचडीएफसी इंडेक्स फंड यहाँ पे जो है सेंसेक्स का बेस्ट है, इसके अंदर आप डेफिनेटली एसआईपी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आपको निफ्टी 50 के ऊपर ही लगाना है और सबसे बड़ा फंड आपको यहाँ पे पकड़ना है तो उस केस में डेफिनेटली आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चूज आउट कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर यूटीआई हो गया या फिर एचडीएफसी हो गया, सेंसेक्स के अंदर ये दोनों ही फंड यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपको जो है निफ्टी 50 के बाद की वाली जो 50 कंपनियां होती है उसके अंदर और इन्वेस्ट करना है, यानी कि 1 से लेकर 50 हो गया, फिर 50 से लेकर आपकी 100वीं जो कंपनीज होती है उसके अंदर और इन्वेस्ट करना है, तो उसका भी यहाँ पे एक इंडेक्स फंड बना हुआ है जिसका नाम है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। कई लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि वो सिंपली निफ्टी जो 100 होता है उसके अंदर इन्वेस्टिंग कर देते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आपको निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों के ऊपर अलग अलग अपना जो है पोर्टफोलियो बांटना चाहिए। और उसके हिसाब से गाइस मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जो कि काफी अच्छा फंड है। इसके अंदर एयूएम साइज भी काफी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी यहाँ पे बराबर है। इसके अलावा इस लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मैं आपको कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। फिर भी अगर आप चूज आउट करना चाहते हैं तो आप कैनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी प्लान यहाँ पे जो चूज आउट कर सकते थे। पहले यहाँ पे जो लोग जो है एक्सेस का यहाँ पे ज्यादा जो है एग्जांपल दिया करते थे, क्योंकि काफी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए थे लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन देखिए अगर आप यहाँ पे ज्यादा रिसर्च नहीं करना
चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको इंडेक्स फंड यहाँ पे चूज आउट कर लेना चाहिए। एक्टिव म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर बात करूं तो यहाँ पे भी आपके पास में दो ऑप्शन है, आप इंडेक्स को चूज कर सकते हैं या फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो जो टॉप कैटेगरी का यहाँ पे फंड माना जाता है वो है पीजीएमआई इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो गाइस काफी अच्छा फंड है, पिछले कई सालों से इसने अपनी रैंकिंग जो है यहाँ पे लगातार जो है बराबर रखी है और इसका जो इंडेक्स है उसने हमेशा इसको बीट भी यहाँ पे किया है। तो काफी अच्छा फंड है, इस फंड के साथ में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ में जाना नहीं चाहते हैं तो इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा आपको मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स फंड है और प्योरली मिड कैप कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो डेफिनेटली इस फंड के साथ में आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर बात करूं तो स्मॉल कैप के अंदर इंडेक्स फंड यहाँ पे ज्यादा जो है मैटर नहीं रखते क्योंकि वो रिटर्न ज्यादा निकाल के नहीं देते हैं। आपको हमेशा एक अच्छा एक्टिव म्यूचुअल फंड यहाँ पे चूज आउट करना चाहिए और उसके अंदर यहाँ पे मेरा जो है फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहती है वो है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये काफी अच्छा फंड है और इसके अलावा एक और एग्रेसिव फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, दैट इज द क्वांट स्मॉल कैप फंड। लेकिन देखिए दोनों ही फंड काफी ज्यादा रिस्की है और स्मॉल कैप जो कैटेगरी वो अपने आप में थोड़ी सी रिस्की वाली कैटेगरी है। तो आपको अपना जो पोर्टफोलियो है, अपनी जो रिस्क एपेटाइट है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्रिएट करनी चाहिए। इसके अलावा गाइस अगर लेट सपोज अगर आप एटीसी की इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन लेना चाहते हैं जो 1.5 लाख रुपए तक होती है, लेकिन लेट सपोज अगर आपने कोई भी एलआईसी वगैरह नहीं ले रखी है, पीपीएफ अकाउंट वगैरह नहीं खुलवा रखी है, कोई बच्चों की फीस वगैरह हैवी नहीं जाती है, तो उस केस में आप इस टैक्स प्लान के साथ में जा सकते हैं। क्वांट का टैक्स प्लान है, 3 साल के लिए आपका पैसा यहाँ पे ब्लॉक होता है और इसके अलावा 2-3 और है जिसके अंदर आप यहाँ पे टैक्स सेवर फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हमेशा रहेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इसको आप ऐसे रखिएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा ऑलरेडी कि एटीसी के अंदर मेरी कितनी ऑलरेडी डिडक्शंस है और फिर बाकी जो जितना अमाउंट आपका बचता है 1.5 लाख की लिमिट के अंदर उतना ही पैसा आप इन फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का एक और कमाल का फंड बताना चाहूँगा, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। काफ़ी सारे लोग इसको यहाँ पे रिकमेंड करते हो, काफ़ी अच्छा फंड है। पहले ये फॉरेन की इक्विटी के अंदर भी निवेश करता था, अभी भी इसके पास में काफी अच्छी खासी होल्डिंग है फॉरेन की कंपनीज के अंदर और इसने काफी अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स भी अगर भी जो है बना के दिए, तो डेफिनेटली आप इसके साथ में भी जा सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपको यूएस के मार्केट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी का और इंडिया की इक्विटी और यूएस की इक्विटी में ज्यादा को रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे इंडेक्स फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी राइट नाउ केवल एक ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड। बाकी जितने भी है या तो ऑलमोस्ट सभी ने यहाँ पे क्लोज कर रखी है अपनी होल्डिंग्स वगैरह के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट, कुछ सेबी के रूल्स और रेगुलेशन आ रखे कि इस लिमिट के बियॉन्ड आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। या फिर गाइस आप क्या कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस है जैसे आईएनडी मनी हो गया, वेस्टेड हो गया, जो मैं भी यहाँ पे जो है काफी ज्यादा यूज में लेता हूँ। गाइस यहाँ पे सिंपली आप ट्रिपल क्यू हो गया, वी हो गया और वीजीटी, इस टाइप की जो 3 सिक्योरिटीज है जो प्योरली इंडेक्स फंड के बेस के ऊपर है, तो इनके अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं अगर आप यूएस मार्केट के अंदर सिंपली इंडेक्स इन्वेस्टिंग खेलना चाहते हैं। तो इसके अलावा गाइस अगर आप सेक्टर बेस यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको एक एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पे जरूर चूज आउट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल का एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेक के ऊपर यहाँ पे ज्यादा बैट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड भी काफी अच्छा खासा है, लेकिन ये पिछले कुछ 1 साल के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे गिर चुका है, तो यह भी राइट नाउ काफी अच्छा टाइम है और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। वैसे तो गाइस मैंने अभी तक आपको जितने भी यहाँ पे जो है कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स बताया है सभी के ऊपर जो सेपरेट डेडिकेट वीडियोस मैं अपने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ और इनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहां पे आप लोग जाकर जो है इन फंड्स के बारे में डिटेल के अंदर रिव्यू मेरा जो है पढ़ सकते हैं। गाइस अगर आप सिंपली यहाँ पे इंडेक्स फंड या लार्ज कैप या फिर मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप, ईएलएस टैक्स सेवर, फ्लैक्सी कैप या फिर फॉरेन का यूएसए इंडेक्स या कोई भी सेक्टोरल फंड्स हो गया, अगर इतनी ही कैटेगरी में अगर आप अपना एक अच्छा खासा अपनी रिस्क की एपेटाइट के अकॉर्डिंग एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा कोई जो है अदर जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको चूज आउट करने की जरूरत नहीं है। ये फंड से यहाँ पे आपको कमाल के रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म के अंदर प्रोवाइड करके देंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और गाइस ये मेरी कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं थी, मैंने बस आपको अपना एक जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि किन किन म्यूचुअल फंड के साथ में यहाँ पे मैं अपनी एसआईपी लगाता हूँ।